नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आज एक तो गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है। ठीक है, उनकी भी जयंती दोनों है आज। दो महान व्यक्तित्व की आज जयंती है। और सबसे पहली जो बात लिखी हुई है, सभी के लिए समान व्यवहार, ये कितनी कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए जी, आज बात करते हैं भास्कर सीरीज थर्ड का। पीपीपी की त्रुटियां ठीक कराने में हो रही है देरी, 100% वेरिफिकेशन कराए बिना ही सरकार ने कर दिया अनिवार्य। योजनाओं से लोगों के नाम कटे तो बन गया बड़ा मुद्दा। ठीक है, मतलब ये बात सरकार को भी पता है। ठीक है, मतलब पिछले 10 साल से जो एनालिसिस किया है, इतनी मतलब बुरी हालात, मतलब इतना खिलाफ माहौल, और वो भी बिना विपक्ष के बनाए। एक तो विपक्ष बनाता है माहौल, बिना विपक्ष की इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा माहौल किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बना है मेरे देखते देखते यहाँ अभी तक। ठीक है, जो भाजपा ने अपने अगेंस्ट ये माहौल बनवा लिया है। ठीक है, एक तो होता है कि भाई विपक्ष आके जानबूझ के कोई ऐसी वो करवाए, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का ये काम किया है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे स्टार्ट करना था, लेकिन भाई वही बात है, जब अधिकारियों और ऑफिसर की मानने लग जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। ऑफिसर किसी का नहीं होता, वो अपने आप के होते हैं। उनको पूरी करनी है अपनी 60-65 तक नौकरी। जिसकी सरकार, जिसकी लाठी भी उसकी भैंस, वो जिसके पास लाठी है ना, वो उसके साथ चल देते हैं भाई, चलो। ठीक है, तो पहले वो कांग्रेस के थे, आज वो भाजपा के हैं, कल जिसकी पार्टी आएगी वो उसके हो जाएंगे। ठीक है, यही बात मैंने की थी। देखिए, सरकार की तरफ से गलती क्या है, सरकार ने अनिवार्य करने में जल्दबाजी की। ठीक है, उससे पहले दो अपडेट है। एक तो मेरा मुद्दा ये है, मैं काफ़ी खिलाफ हूँ इसके पीपीपी के, क्योंकि इसमें जो आपकी एडीसी लेवल तक के ऑफिसर से कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग हैं हरियाणा में जो एक वक्त की रोटी जिनकी अपनी पेंशन से चलती है, राशन से चलती है, जो डिपो पे मिलता है, उनका एक जो टुकड़ा निवाला है वो उनके अंदर नहीं जा रहा है। और वो अफसर एसी में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बेफालतू के, हमारे पैसे जो हम टैक्स देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसको जो ये है, ये जितने ये आपकी प्रूफ आ रहे हैं, इनको किस तरह सीईटी में इनकलकेट किया जाएगा वो भी आपको बड़ा समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्योंकि जैसे ही सरकार ने ये जो जिस दिन ये किया था कि जो सीईटी के नंबर है वो 81 में भी, हम 81 के उसमें स्लैब में लेके आएंगे, तब से ही ये बवंडर मचना स्टार्ट हुआ। तब से ही ये लगता था कि ये पीपीपी मतलब क्या है, ट्रिपल पी क्या है, मतलब पागल पागल पागल, बहुत 3 बार पागल बना दिए लोग। तो उस दिन से ही लग रहा था। तो इससे बड़े जो सबूत है वो नहीं मिल सकते। ठीक है, और ज़बरदस्त ये सबूत हैं। इसके अलावा आपका पता होगा, लो इसमें विधानसभा के पटल पे आपके सबूत रखे गए थे। ये एमपी थे यहाँ पर, रामचंद्र जांगड़ा भाजपा के, और मेयर थे रोहतक से भाजपा के, उनको भी 81 के स्लैब में दिखाया हुआ था। वो तो ऑन द विधानसभा के प्रूफ है वो। ठीक है, और ये अब डेली न्यूज़पेपर में आ रही है। तो सीईटी में मुझे नहीं लगता कि कल कुछ होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपके टोटल जो सीईटी मेंस के हैं 2,07,000 फॉर्म आए हैं। ठीक है, 2,07,000 बच्चों ने अभी तक प्रेफरेंस भरी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बिल्कुल भाई, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ उन सूत्रों पर, लेकिन मैं ठीक है भाई, बच्चे हैं जुड़े हुए हैं तो बताना जरूरी है। मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा है, मतलब चौंका, मैं तो चौंक ही गया कि कमाल हो गया भाई। 3-10 में से अभी तक इतनी ही इतनी ही प्रेफरेंस भरी है। हो सकता है डाटा गलत हो, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि लगभग 2 लाख के आसपास आपकी प्रेफरेंस भरी गई है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा चुका है, कितना उनको तोड़ा जा रहा है। 5 नंबर बाकी स्टेट को दे रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। और जो हरियाणा सेंट्रल बोल रहा है पिछले लगातार 3 दिन से, और पिछले 1.5 साल से बोल रहा है ये बात, क्योंकि अब तो वो गैजेट नोटिफिकेशन में आई, वो उसको हाईकोर्ट में अब जमा करवाया गया है। लेकिन मैं इस दिन से लगातार पहली बात से बोल रहा हूँ, हरियाणा के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। ठीक है, जब बात हरियाणा की आती है तो उससे कोई धोखाधड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। हम उसका उतना ही विरोध करेंगे, चाहे वो अपना ही भाई या अपना ही कोई क्यों ना हो। ठीक है, तो सरकार ने इसमें गलती की है, बड़ी गड़बड़ी की है। वेरिफिकेशन का सिस्टम धीमा है। ठीक है, कोई सख्त सज़ा का प्रावधान नहीं है, वेरिफिकेशन घर बैठे कर रहे हैं। देखो,
प्रत्येक गांव में बीएलओ, एक ऑपरेटर, एक टीचर या अन्य सदस्य की लोकल कमेटी बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अधिकतर वेरिफिकेशन घर बैठे ऐसी वैसी अपने मर्जी से लगा रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से फोन आया, ले भाई लगा दिया, ले भाई। अब सब न बेगा भाई, तामे के पागल थोड़ी हो, तामे भी गांव गवांड में रहो, तारे घर में कोई मास्टर होगा, तारे पुनबा में कोई मास्टर होगा, तामने भी बेगा है वो की कुकर वेरिफिकेशन करना है, सब न बेगा हुआ। अरे गांव में तो किसी न किसी की ड्यूटी लग गई है इसमें, तो सबको पता है कि किस तरह की वेरिफिकेशन होगी, तो इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। हाँ, आँख मूंद के बैठे हो तो अलग बात है। डाटा को क्रॉस चेक नहीं किया, जो डाटा डाल दिया वो डाल ही दिया, किसी दोबारा से चेक ही नहीं हुआ। सियासी संचालक है ये, तो मतलब मूर्खता की दुकान है। इनने बेगाए को नहीं जिंदा दिखाना है, मेरे दिखाना इनके वहाँ में क्या है, इनने कुछ नहीं मतलब किसी चीज़ से। ठीक है भाई, विशिष्ट जाति इतनी, जन्म तारीख इतनी, जिन वेरिफिकेशन की स्थिति, ओके, मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद किसी भी लेवल पर आपका जो CET है वो मुझे नहीं लगता कि कल कोई आपका नतीजा निकलेगा। ठीक है, मुश्किल है, आगे की डेट मिलेगी, और जैसे ही आगे की डेट मिलेगी इससे और निराशा हाथ लगेगी स्टूडेंट को। उसके अलावा जो D ग्रुप में 5 नंबर देने की बात की जा रही है, ये अपने आप पे फिर पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, एक ये कुल्हाड़ी मारना एक अलग चीज़ होती है, एक होता है मेंटल टॉर्चर करना। स्टूडेंट को मेंटली हरासमेंट की जा रही है, क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, उनके बंगले हैं 500 गज के, 600 गज के, पंचकुला में उनको कोठियाँ मिली हुई हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, गनमैन मिला हुआ है, पर्सनल PA मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं है, तुम आपस में गाली गलौज हो रहे हो, उनको तो मज़ा आता है इन चीज़ों से। उनको थोड़ी है कि तुम सुबह उठ के 6 बजे नहा धो के बैठ के बस में 1 घंटा का सफ़र करके लाइब्रेरी आते हो, लाइब्रेरी में ही दिन की रोटी खाते, दोपहर की रोटी खाते हो और फिर वापस चले जाते हो शाम को 5 बजे। ये उनको थोड़ी पता है, ये उनको थोड़ी पता है कि तुम अपना घर बार छोड़ के पंचकूला जो भी मतलब आपकी मोबिलाइजेशन है, इसहार आए हुए हो तुम, और यहाँ की लाइब्रेरी ली हुई है तुमने, यहाँ के तुमने हॉस्टल लिए हुए हैं, यहाँ की PG ली हुई हैं। ये थोड़ी पता है कि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की दोस्त, कौन कौन यहाँ के अपने 10-10, 15 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। लाइब्रेरी के पैसे अलग देते हैं। ठीक है, रेट चल रहा हुआ 600-700 इन महीनों में, हमारे इतना ही चलता था हमारे टाइम में भी, तुम्हारे टाइम में भी शायद इतना ही चल रहा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 800 चल रहा हुआ। ठीक है, उसके अलावा जियो का रिचार्ज कंपलसरी करवाना पड़ता है। बहुत लगभग 100 में से 90% है ऐसे बंदे हैं जिनका जियो के बिना तो जीना ही दुर्भर हो गए। ठीक है, और इनको थोड़ी पता है इन चीज़ों का कि माँ बाप की हालात, अपना जो खून पसीने की कमाई, जो थोड़े मोटे वैसे तो बचते ही नहीं है पैसे, थोड़े मोटे बचते हैं, वो आपके यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में ख़राब हो रहे हैं। नतीजा क्या निकला है 4 साल से? कुछ भी नहीं निकला, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये खून के आंसू रुला के नौकरी देना कोई नौकरी देना थोड़े होता है। ठीक है ना, आपकी एक ऐसा होता ना भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं खड़ा हो गया मुख्यमंत्री को और चेयरमैन को माला पकड़ा गया था, आपने तो दूसरी क्लास वाला बालक तभी गिरोड़ा काम कर दिया, वो भी इतनी गलती कौन करता जितनी तामे करने लगा, ये जानबूझ के, क्योंकि तुमको करोड़ों रुपए पैसे से मतलब है। सत्ता का मोह, एक होता है सत्ता का मोह, कहते हैं ना नशा, खुमार। ठीक है, वो खुमार है इनको, ये भी अपराधी प्रवृत्ति होती है एक तरह से। ठीक है, खुमार इनको कोई मतलब नहीं है कि इनको कोई ना प्रेम हरियाणा से, ना कोई इनको मतलब है कि कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ। और रिक्वेस्ट करने के बाद अभी तक इन्होंने बच्चे नहीं बुलाए कि भाई एक कमेटी बुला लें, बच्चों की सलाह ले लें बच्चों से। बच्चों को तो ये साला कुछ समझते ही नहीं है, तो सोचते बच्चे थे तो मजदूर आदमी, इनको तो मजदूर बनाना है हमको। बच्चों थोड़ी समझते हैं एक दिन में इन चीज़ों का समाधान हो जाए। एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ों का, 1 घंटे के अंदर। और 5 नंबर दूसरी स्टेट को देने का काम कर रहे हैं। बताओ, एक तो वैसे ही आरक्षण मिल गया है, और ऊपर से ये कौन सा आरक्षण है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कहीं नहीं है कि हम 5 नंबर देंगे जी। ये कौन सा आरक्षण है भाई? आरक्षण पे आरक्षण दे रहे हो तुम, कमाल की बात है। अच्छा, दे तो लो आरक्षण, लेकिन ये फर्जी लेके जा रहे हैं। पहले भी फर्जी लेके गए और अब भी लेके जा रहे हैं। पहले कौन से पकड़ में आए? तो ना इनके पास सिस्टम है, इनके पास फॉर्म तो इनसे ढंग से भरवाए नहीं जाते हैं, और ये फर्जी बच्चों को रोकेंगे नौकरी लगने से।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, कोई इलाज नहीं है भाई, कोई इलाज नहीं है, कोई भी इन चीज़ों का इलाज नहीं। सेंटर में भी ऐसा है, सब जगह यही हाल है, ठीक है। हाँ, सेंटर में ये है कि जो एक तरफा बच्चे होते हैं वो भाई आपके नौकरी लगते हैं, उनको रोकने वाला सेंटर में कोई नहीं है। लेकिन सेंटर में जो क्या है, आपका जो आपका कंपटीशन है वो बहुत टफ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक अच्छी है, लेकिन जो कंपटीशन है उसमें सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल यही है कि मैं यही कहूँगा आपका, अभी आप मेरे हिसाब से घर बैठ के डी ग्रुप की अगर किसी को लगना है नौकरी, अगर डी ग्रुप में भी ये चाल चली हुई है, ग्रुप डी का ज्वाइन करवा देंगे होशियार बच्चों से जिनको 5 नंबर मिलते हैं, उसके बाद उनको 5 नंबर मिलने नहीं है सी ग्रुप में, ठीक है। तो जो भी बच्चा है अपना घर जाए, ना खर्चा लगाए, कोई सिरसा बैठा है, कोई हिसार बैठा है, कोई फतेहाबाद बैठा है, जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मैं अपने घर पे बैठ के पढ़े। 7-8 घंटे बहुत हैं, क्यों पैसे लगा रहे हो? 10,000 रुपये तुम पीजी का, फलाना, लाइब्रेरी का खर्चा देते हो, बीमार हो गए, ना खाने का टाइम है तुम्हारा, ना सोने का टाइम है, क्यों यहाँ पर आ रहे हो? आप जिस दिन प्रॉपर इनका डमडमा ख़त्म हो जाए, जब पता चल जाए कि हाँ भाई इस दिन हुआ तो इस दिन उस दिन आ जाना। बाकी डी ग्रुप के लिए सहार भागने की, सिरसा भागने की, पानीपत जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब तुम्हारे अब मन में चंचलता है, तुम्हारा मन ही नहीं मान रहा है, बस के मज़े लेने हैं, खिड़कियों से इधर उधर झाँकना है, वो कान में लिड लगा के चलना है, टोरा दिखाना है, वो अलग बात है, वो टाइम बर्बाद है, वो पढ़ना नहीं होता, वो टाइम बर्बाद है, ठीक है। तो एकदम साइलेंट होके आपका बिल्कुल कट ऑफ होके पढ़ा जाओ यार, कि कोई मतलब गांव से बढ़िया चीज़ मिल सके पढ़ाई खातिर नहीं। नेट तुम्हारे पास आ जाए, छात पर पढ़ लो, नीम का नीचे खुले हवा में, बरगद का नीचे, अपने चबूतरे पे। आजकल तो गामा में इतना सन्नाटा है, लोग देखने में कौन पाते गामा में, गली की गली सुननी पड़ी है, इतना सन्नाटा है। इतना सन्नाटा तो लाइब्रेरी में भी नहीं होता जितना सन्नाटा आजकल गामा में है, ठीक है। अपने रूख में जाके पढ़ लो, माँ अपने भाई चुगाई का सीजन चल गया है, कपास चुगा है, आराम तो जाके माँ कपास चुगा है, और बैठ के आपको गाय लगे मंजी उसका नीचे ले जाके लासी, अरे कूट के लाल मिर्च की चटनी, अरे गला ले जाके बाजरे रोटी और लासी, और गंठा आपका मारे दड़ादड़ पढ़े 5 घंटे मारे भाई। अब मैं तो मज़ा आवा वहाँ पे, तो नुए पढ़ा करा, कई बार नारी का तो बैठ के पढ़ ले, कई बार अपने खेत में बढ़िया पौधे लाए गए नीचे बैठ के पढ़ ले। अरे ओड़े चल रही हो अपने रजवाया, अरे मार ले गोता जी नहाने जी करे, आ के फिर 5-6 घंटे दड़ा खा के लासी लाल मिर्च गला बाजरी रोटी मारे लौट फिर आके करा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ रहना भी जरूरी है। ये कान में लीड गोपे अंडे जाओ हो, ठीक है, मारी ये नूनन लोट है, 2 चावड़े पी ली, 1 सिगरेट बीड़ी पियो हैं बटे, यो एक फैशने बना लिया। 4-4 घंटे लाइब्रेरी में बैठा रहो, आजा भैया सिगरेट और बीड़ी की जरूरत है, पी के चाड़ा की दुकान पे एक्शन सोचे इसने। इन चीज़ों तो कुछ नहीं हो भाई, यो टाइम खराब करने की चीज़ है। जो समझदार है, जो आपका समझदार है, वो इस चीज़ को समझ गया होगा, ठीक है, कि ये इन चीज़ों का क्या महत्व है आपके जीवन में। ये आपके सिर्फ पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल यही अपडेट थी मेरी तरफ से। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।